रविंद्र कौशिक, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? वेश बदलने में माहिर रविंद्र कौशिक उर्फ नवी अहमद शाखिर। अगर नहीं सुना तो चलो हम सुनाते हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में 11 अप्रैल 1952 में हिंदू पंडित के घर में पैदा हुआ बालक, जिसका नाम रखा गया रविंद्र। रविंद्र नाटक और एक्टिंग का बहुत बड़ा शौकीन था। उसको रूप बदलकर बहरूपिया बनने में महारत हासिल थी, पर इस होनहार कलाकार की किस्मत भगवान ने कुछ और ही लिखी हुई थी। हुआ ये कि रविंद्र की एक्टिंग को देखकर लखनऊ के एक सेठ ने उन्हें लखनऊ बुलाया, जहां पर उन्होंने देश प्रेम का रोल अदा करते हुए भारतीय सैनिक का रोल किया। लोगों को उनकी एक्टिंग बिल्कुल सच की तरह लगी। उसी भीड़ में वहां पर कुछ रो के अधिकारी भी नाटक देख रहे थे। उन्होंने रविंद्र को अपने पास बुलाया और रविंद्र को कहा, हमारे लिए काम करोगे? पर उन्होंने रविंद्र को काम नहीं बताया, बस इतना ही कहा, बहरूपिया बन के मुसलमान की एक्टिंग करनी है। और रविंद्र ने इस काम के लिए हाँ कर दी। तो बस फिर क्या था, रविंद्र के हाँ करने के बाद उनको इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। फिर वहां पर रविंद्र की 2 साल तक ट्रेनिंग हुई और साथ में वहां पर उनके देश प्रेम की परीक्षा भी ली गई। ऐसा सिर्फ ये देखने के लिए कि वो अगर मुस्लिम देश में पकड़ा जाता है तो वहां पर किस हद तक अपने मुंह को खोल सकता है। रविंद्र ने हर परीक्षा में पास होकर रो के एजेंट को खुश कर दिया। आखिर वो दिन आ ही गया जब रविंद्र के असली इम्तिहान का समय आया और रो के एक एजेंट ने उनसे पाकिस्तान भेजे जाने की बात कही और रविंद्र ने भी अपने देश प्रेम के चलते हाँ कर दिया। रो के एक एजेंट ने रविंद्र से कहा कि तुम जासूस बन के वहां तो जाओगे, पर यदि तुम वहां पर पकड़े जाते हो तो हम तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। पर रविंद्र ने भी हाँ करते हुए कहा कि मुझे खुद पर भरोसा है, मेरी रूप बदलने की कला को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बस फिर क्या था, रो के एजेंट भी खुश हो गए और रविंद्र को पाकिस्तान भेजने के लिए ट्रेनिंग शुरू हुई। उसका बकायदा खतना भी कराया गया। उसे दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की ट्रेनिंग भी दी गई। उसको उर्दू सिखाई गई और उसे कुछ दिन मुसलमानों के साथ रखा गया। रविंद्र को कहा गया कि उसे ये बात किसी को भी नहीं बतानी है, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी नहीं। और तुम्हारे काम के बदले पैसे हम तुम्हारी माँ को पहुंचा दिया करेंगे। रविंद्र ने भी अपने घर में बस यही कहा कि उसकी दुबई में नौकरी लग गई है और पैसे वो वहीं से भेजा करेगा। परिवार ने भी राजी राजी उसको विदा कर दिया और भारतीय सेना ने उसको बॉर्डर पार करवा के पाकिस्तान भेज दिया, जहां पर उनको अब अपनी सारी जिंदगी बितानी थी। रविंद्र ने वहां जाकर सबसे पहले अपना सानिध्यकार कार्ड बनवाया और पाकिस्तान के एक कॉलेज में LLB की डिग्री ली। फिर एक दिन रविंद्र ने अखबार में पाकिस्तानी सेना का इश्तिहार देखा। कहा जाता है कि रविंद्र पाकिस्तानी सेना को अपने काम से इतना खुश कर दिया था कि सेना ने उनको मेजर पद के लिए प्रमोट कर दिया था। पाकिस्तान में एक मेजर का पद बहुत ऊंचा होता है और अंत में उन्होंने अपने एक सीनियर अधिकारी की बेटी फतिमा से शादी कर ली। फतिमा से रविंद्र दिल से प्यार करते थे, पर रविंद्र ने उनसे भी ये बात हमेशा छुपा के रखी कि वह एक हिंदुस्तानी एजेंट है और उन्होंने एक नकली मुसलमान बनकर उससे शादी की है। रविंद्र पाकिस्तान से रो को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भेज रहे थे। रविंद्र के काम से इधर रो खुश था और उधर पाकिस्तान में उनके काम से पाकिस्तानी सेना खुश थी। सब बढ़िया ही चल रहा था कि फिर कांग्रेस सरकार से एक बहुत बड़ी भूल हो गई। हुआ ये कि उन्हें लगा कि वहां पर रविंद्र की मदद के लिए एक और एजेंट को भेजना चाहिए। जब रविंद्र से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सारा काम कर लेंगे। पर कांग्रेस सरकार के दबाव में रविंद्र को हाँ करना पड़ा। फिर एक और रो एजेंट को तैयार करके पाकिस्तान भेजा गया। उसे बॉर्डर तो पार करा दिया गया, पर वो वहां पर एक ढाबे में रुक गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उस ढाबे पे पहले से ही कुछ पाकिस्तानी सैनिक बैठे हुए थे। सैनिक को उस एजेंट की बोलचाल से शक हो गया। सैनिकों ने उस एजेंट को पकड़ लिया और उस एजेंट से पूछा कि तुम कौन हो। उस बेवकूफ एजेंट ने कहा कि वो भारत से आया है अपने एक दोस्त से मिलने। बस फिर क्या था, पाकिस्तान सैनिकों ने बोला, बुलाओ अपने दोस्त को, नहीं तो तुझे यहीं गोली मार देंगे। तो फिर उस एजेंट ने अपना सारा मुंह खोल दिया और बोल दिया कि वो एक हिंदुस्तानी जासूस है
और पाकिस्तान में पहले से ही काम कर रहे अपने साथी की मदद करने आया है, जो कि तुम्हारी सेना में मेजर के पद पे है, वही मेरा साथी है। पाकिस्तानी सैनिक उसकी ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तानी सैनिक ने उस एजेंट से बोला कि जहां पे तय हुआ था उसे अपने प्लान के मुताबिक वहीं पे मिलने के लिए बुलाओ। उस एजेंट ने रविंद्र को फोन करके मिलने के लिए गार्डन में बुला लिया। रविंद्र को कहां पता था कि ये एक जाल है और पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही वहां पर मौजूद है। फिर क्या था, रविंद्र को दूसरे एजेंट के साथ देखकर पाकिस्तानी सैनिक ने उसे पकड़ लिया। उन लोगों ने रविंद्र को एक अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया, जहां पर ना तो सूरज की रोशनी आती थी और न ही चांद की ठंडक। कहा जाता है कि रविंद्र को 12 दिन तक उस जेल में रखा गया। रविंद्र के लिए जेल की बैराक के ऊपर से पानी डाला जाता था। बस उतना ही पानी उसे दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सके। रविंद्र जेल में चाट चाट कर पानी पीता था। 12 दिन बाद रविंद्र को अदालत में पेश किया गया, जहां पर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। पर पाकिस्तान की कुछ मानवाधिकार संस्थाओं ने उसे उम्र कैद में तब्दील करवा दिया। रविंद्र को उस जेल में रखने की वजह से और उसके साथ बुरा बर्ताव करने की वजह से उसे दिल की बीमारी हो गई थी, जिसका इलाज ना तो पाकिस्तानी सरकार ने कराया और ना ही उनको इससे कोई फर्क पड़ा। अब रविंद्र को बस रोज खाने में यहाँ पर पिटाई मिला करती थी। जेल में रहते हुए रविंद्र अपने घर पर पत्र लिखा करते थे। उसमें उन्होंने बताया कि वो नौकरी के लिए दुबई करने नहीं आए हैं, वो हिंदुस्तान का जासूस बनकर पाकिस्तान आए हैं, पर भारत सरकार की गलती की वजह से उन्हें पकड़ लिया है। उन्होंने उस चिट्ठी में बताया कि उन्होंने भारत को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है और उन्होंने उनको सन 1971 का युद्ध जिताने में भी मदद की थी। रविंद्र ने चिट्ठी में ये भी बताया कि इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर की उपाधि भी दी थी, पर अब मुझे टीबी और हृदय का रोग हो गया है, जिसका इलाज इस मुल्क में नहीं है। मुझे बचा लीजिए, मैं अपनी भारत की जमीन पर मरना चाहता हूँ। रविंद्र के पिता बार बार भारत के कई बड़े नेताओं से मिलते रहे, पर उन्होंने बस यही कहा कि उसने एग्रीमेंट पर साइन किया है कि अगर वो पकड़ा गया तो हिंदुस्तान सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और अंत में रविंद्र पाकिस्तानी सेना का टॉर्चर सहते हुए पाकिस्तान की एक जेल में 2001 में अपना प्राण त्याग दिए। भारत सरकार ने रविंद्र का शव लेने से भी इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी सरकार की भी नीचता गजब है। उन्होंने रविंद्र के शव को कचरे में फेंककर जला दिया। कहा जाता है कि उनसे उनकी मुस्लिम पत्नी फतिमा भी एक बार मिलने जेल में आई थी, उनसे ये पूछने कि क्यों किया मेरे साथ ऐसा। रविंद्र का इस पर केवल एक ही जवाब था, मेरे देश के लिए। फिर वो उनसे मिलने वापस कभी नहीं आई। रविंद्र और उस लड़की फतिमा का एक लड़का भी था, जो कि अब पाकिस्तान में ही है। कहा जाता है कि रविंद्र वैसे भेष बदलने में माहिर थे। वो कई बार वेश बदलकर अपने परिवार से मिलने भी आया करते थे और पाकिस्तानी सेना को उन पर कभी शक भी नहीं हुआ। पर कांग्रेस की सिर्फ एक गलती उन्हें ले डूबी। तो दोस्तों, ऐसे सच्चे देशवीरों के लिए एक शेयर तो बनता है और ऐसे सच्चे देशवीरों को मेरा दिल से नमन है। तो मिलते हैं आपसे अगली बार अगली वीडियो में। जय हिंद।